हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात माचो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। कुछ स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है, सो देख लेते हैं क्या है पर्सन की एनर्जीज आपके लिए इस समय। जो भी मैं कार्ड उठा रही हूँ मैं उसका बॉटम डेक आपको दिखा रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत सॉलिड होने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा जो है परेशान है सेपरेशन को लेकर। कहीं ना कहीं जो भी डेक यूज़ होगा ना, उस डेक के मैं बॉटम डेक दिखा रही हूँ आपको। कहीं ना कहीं फेलियर को लेकर कि मैं एक रिश्ते को नहीं संभाल पाई, नहीं संभाल पाया, ये टेंशन ज़रूर है, अकेलापन ज़रूर है। सो देखते हैं क्या है एनर्जीज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के मन में डर बैठा हुआ है किसी स्थिति को लेकर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रीडिंग से जल्दी से जुड़ जाइए। आपको रीडिंग से जुड़ना है, यहाँ पर 222 लिखकर देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए राइट नाउ में, पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। कोशिश पूरी है लेट गो कर दिया जाए, रिश्ता छोड़ दिया जाए, रिश्ते से दूर हो जाया जाए। कोशिश पूरी है कि नहीं संभल रहा अभी ये सब कुछ, नहीं ये सब कुछ ओवर हो रहा है मेरे लिए, मुझे सब कुछ हैंडल करना है, और उसके साथ ये भी एक रिश्ता जो है मेरे लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मेरे लिए फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो मुझे अभी इस चीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं रखना है, मुझे डिटैच होना है, बट हो नहीं पा रहे हैं। विद द हैंग्ड मैन हो नहीं पा रहे हैं। कोशिश है, मैं ये नहीं कहूँगी कोशिश नहीं है, कर रहे हैं कोशिश की, क्योंकि हसल बहुत है लाइफ में। हसल मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो तंग कर रही हैं, और उन चीज़ों के साथ ये रिश्ता भी, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, वो वाली है ये बात। तो नहीं लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करते करते ये रिश्ता भी हैंडल करना टफ हो रहा है, बट लेट गो हो नहीं पा रहा, लेट गो कर नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, सी द 5 ऑफ सॉर्ड्स। मैं कह रही हूँ ना, हसल है लाइफ में, और कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रही है पूरी तरीके से, वो सेपरेशन हो नहीं पा रहा है। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, पाइसिस, एरीज लियो सेजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मीन, धनु, मेष, सिंह, और मिथुन, तुला, कुंभ, ये राशियां हो सकती हैं। ठीक है ना, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी मैम हिंदी में भी बताया करो राशियां, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो डेफिनेटली पास्ट से बाहर आने की जो है ना, इनको मन है इनका कि मुझे पास्ट को अब लेट गो करना है। पास्ट मेरे लिए बहुत हैवी हो रहा है, पास्ट को मुझे अब छोड़कर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। बट वही बात है कि इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की आंखें खुल गई हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, और ये ना बहुत सारी बातों की तय तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बातों की तय मतलब ये, जैसे मान लो ये क्यों हुआ, वो पर्सन ने ऐसे क्यों बोला, वो पर्सन हम दोनों के बीच में क्यों इन्वॉल्वमेंट दिखाई, उस इंसान ने मेरे पर्सन के बारे में मुझे आकर ये क्यों बताया। कहते हैं ना, हर एक चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू बदल बदल कर देख रहे हैं। अच्छा, इस बारे में ऐसे सोचा जाए तो, उस बारे में वैसे सोचा जाए तो। ठीक है, बहुत लॉजिकल हो रहे हैं। इमोशंस में बह के आपसे दूरियां तो बना ली, इमोशंस में बहकर दूसरों की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, हम दूसरों की बातें तभी सुनते हैं जब हम लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं सोचते हैं, जब हम बहुत इमोशनल होते हैं। जैसे कोई रो रहा हो, उसको और दो बातें बता दो, वो और जोर जोर से रोने लग जाएगा। ठीक है ना, कोई गुस्से में हो, उसको और दो बात बता दो, और जोर से गुस्सा उसके अंदर आ जाएगा।
तो उस टाइम वो लॉजिकल प्रैक्टिकल क्यों नहीं हुए, ये चीज़ें यहाँ पर, ये इंसान बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर अब सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये मन ही मन चल रहा है उनके। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे लोगों से रिश्ता कट ऑफ कर रहे हैं जिनके साथ ये ज़बरदस्त अटैचमेंट में थे। अब ये ज़बरदस्त अटैचमेंट ऐसा हो सकता है जैसे फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कोई फ्रेंड, कोई किसी के लिए पार्टनर भी हो सकता है, कोई था या कोई है। बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट थी, बट उसने आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी कि उसके बारे में ये कट ऑफ करने के बारे तक सोच रहे हैं कि मुझे कट ऑफ करना है ये रिश्ता, या इस रिश्ते से मुझे थोड़ी डिटैचमेंट क्रिएट करनी है, इस रिश्ते से मुझे थोड़ा बाउंड्री क्रिएट करनी है ताकि हम दोनों का रिश्ता ख़राब ना हो। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो मैं कह रही हूँ ना, दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर ये स्ट्रेस मत लो कि दूर होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। दूर होने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कमिटेड है, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड आया, हो सकता है कमिटेड है और ये उस पुराने रिश्ते को जहाँ पर ये ऑलरेडी कमिटेड है उसको नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये चीज़ साफ दिख रही है यहाँ। ठीक है। प्रॉब्लम बेशक चल रही हो वहाँ पर, बेशक चल रही हो प्रॉब्लम, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स 7 ऑफ वॉन्ड्स कोई अच्छा कार्ड नहीं है। प्रॉब्लम बेशक चल रही है बट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल भी देखा है ना मैंने, उसको इग्नोर नहीं कर सकती। सन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, तुला और वृषभ, कन्या, मकर हो सकते हैं। ठीक है। कमी तो महसूस हो रही है इस इंसान को, सोचते रोज हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी दिन मतलब निकल जाता है, सोचते ज़रूर हैं और वेट ज़रूर करते हैं। जो चल रहा है उसमें से कब उनको कोई रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ का वेट ज़रूर करते हैं। आपका कांटेक्ट मैसेज कब आएगा उस चीज़ का वेट करते हैं। आप कब इन्वेस्टेड होगे इस रिश्ते में उस चीज़ का वेट करते हैं, क्योंकि ये तो इन्वेस्टेड हैं। ओके। दूसरा, आप लोगों के बीच में ना फिजिकल रिलेशनशिप भी बहुत टाइम से नहीं बना है, तो उस चीज़ की उम्मीद भी है। क्लियर कट मैसेज है यहाँ पर कि फिजिकली आप लोग अभी बहुत टाइम से इंटीमेट नहीं हुए हो, वो चीज़ की भी इनको वेट है, क्योंकि इनको लगता है कि आप टच करना या इनको थोड़ा सा भी मतलब आप सपोर्ट नहीं करते हो आप इनको। अगर समझदार हो तो समझ गए होगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है। तो वो चीज़ें दिख रही है। वैसे तो मेरे सारे मेरी फैमिली समझदार ही है, बट मैं जो इशारा देना चाह रही हूँ सपोर्ट का, वो उन्हें लग रहा है कि मतलब थर्ड पर्सन की वजह से अब आप इनको बिल्कुल भी वैसे नहीं ट्रीट करते हो जैसे पहले करते थे, जबकि आपको थर्ड पर्सन का पहले भी पता था। ठीक है। ये यहाँ पर बात आ रही है। बहुत सारे मैसेज ना चैनल्ड आते हैं, तो आप देख सकते हो किसके लिए आ रहे हैं किसके लिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है। मैंने शुरू में, बिल्कुल शुरू में कहा था कोई डर रहा है सेपरेशन से, कोई फेलियर से डर रहा है, ये बात बोली थी ना मैंने। देखो यहाँ पर टेंशन है कि इतना बना बनाया रिश्ता ख़त्म हो जाएगा क्या, इतना बनाया बनाया रिश्ता में एंडिंग्स, स्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ें आएंगी क्या, बैलेंस होगा या नहीं होगा, रिकवरी होगी या नहीं होगी, रिकवरी कैसे की जा सकती है, कौन से रिचुअल्स, कौन से रेमेडी करके रिकवरी हो जाए। ठीक है। मैंने इतना कर लिया, इतने सारे रेमेडीज़ कर लिए, इतने सारे रिचुअल्स कर लिए, काम क्यों नहीं बन रहा है। सिर्फ आप ही नहीं रेमेडी रिचुअल कर रहे हो, पर्सन भी कर रहे हैं, ये मैं बता दूं आपको। ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के कोई ना कोई प्रोफेशनल से कोई रेमेडी भी कराई गई है प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रिश्ते को रिकवर करने के लिए कराई गई है। मानो या मत मानो वो आपकी मर्जी है, पर कराई गई है, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी है, मिस्ट्री, हिडन जो है सीक्रेसी, इन चीज़ों की बात करता है ये, अकल्ट और एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों की बात करता है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिचुअल करा गया है। अब जिसका आउटकम चाह रहे हैं, क्योंकि आउटकम में वो रिकवरी चाह रहे हैं, हमने सेजिटेरियस का कार्ड देखा, टेम्परेंस का, आउटकम में वो बैलेंस ही चाह रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है।
वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है, धनु राशि हो सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप देख लो आपके सामने वही कार्ड्स आ रहे हैं जो कार्ड शुरू से बता रहे हैं कि इनको अकेलेपन से बहुत डर लगता है, इनको अकेले रहने से बहुत डर लगता है, उनको लग रहा है अकेले ये ही इस रिश्ते को अभी तक संभाल रहे हैं, अकेला इंसान यही है या अकेली इंसान यही है जो अभी तक कैरी ऑन है रिश्ते में। आप नहीं हो रिश्ते में, उन्हें ऐसा लग रहा है आप हो ही नहीं रिश्ते में, आपकी तरफ से तो कोई इंपॉर्टेंस नजर ही नहीं आ रही रिश्ते की, ठीक है, ऐसा इसे महसूस हो रहा है। ये पर्सन रिश्ते को तोड़ना तो पहली बात है, मैंने कहा नहीं चाहते हैं, बट यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इंसान अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जहाँ पर आप उनको खुश रखते हो, जहाँ पर आप उनको प्यार देते हो, जहाँ आप उनको कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स फील कराते हो, ठीक है, और ऐसा वियर्ड भी लगता है इनको कि ऐसा क्या है आप में, ऐसा क्या है कि आप दोनों जो है जब साथ होते हैं तो ये सारी टेंशन्स भूल जाते हैं, ठीक है। दूसरा, ये इंसान ने अभी रिश्ता तोड़ा नहीं है और ये विचार में है कि एक न्यू बिगनिंग करी जाए, एक बार इस इंसान को अप्रोच किया जाए, एक बार फिर से इस रिश्ते में सॉरी अपॉलॉजी करके चीज़ें ठीक करी जाए, तो ये है मन में इनके। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी बहुत प्यार है, मैं यहाँ पे ये कहूँगी अटैचमेंट है, ठीक है। एक सेकंड चांस इस रिश्ते में लिया जाए, क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस रिश्ते पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ये सारे विचार हैं आपके पर्सन के मन में। फैमिली को इन्वॉल्व किया जा सकता है, कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, फैमिली के बीच में इस रिश्ते के बारे में बात की जा सकती है, और शायद हो भी रही है, कुछ लोगों के लिए बात हुई भी है मैरिज के रिगार्डिंग। फैमिली से जजमेंट ली गई है, फैमिली को बताया गया है आपके और इनके रिश्ते के बारे में, और कुछ लोगों के लिए यस ये इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की जजमेंट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये जजमेंट सुना चुके हैं कि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या करेंगे आपकी तरफ न्यू बिगनिंग। हो सकता है ये खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे थे अभी तक, ठीक है ना, तो अब ये जजमेंट के कार्ड के साथ विद एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड यही बता रहा है कि वो जजमेंट कर चुके हैं कि उन्हें रिश्ता कैरी ऑन करना है या रिश्ते में मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोचना है। सॉन्ग्स वगैरह आजकल थोड़ा, पता है गाना कौन सा याद आ रहा है, दिल का ये क्या राज है जाने क्या बन गए जैसे अंधे, अब वो गाना है ना, आई लव यू, आई थिंक मूवी बॉडीगार्ड है, सुन लेना, क्या पता भाई आपके लिए हो ये गाना, आपके पर्सन गाते हो या गाया हो कभी उन्होंने, ठीक है। और उसका वो लाइंस आ रही हैं, कभी कभी मैं खुद से हूँ ये पूछता, मैं तेरे काबिल भी हूँ, है ना, वो वाला गाना, हाँ ये वाला गाना आ रहा है, ठीक है। चलो लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज, पर्सन ऑन योर माइंड, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। पहला कार्ड जब 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया था, हैंग्ड मैन, वो भी पाइसेस की एनर्जी थी, मीन राशि की एनर्जी थी। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। आपके पर्सन अपने डर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस रिश्ते को गार्ड करने के लिए कहीं ना कहीं कोई जजमेंट बना चुके हैं। वो अपने अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को जगह दे रहे हैं। प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जो मैंने कहा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, बट स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अवेकनिंग की एनर्जी ज़रूर है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी ज़रूर है, ठीक है। और बैलेंस करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत लॉजिकल नहीं, बहुत इमोशनल नहीं, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, शुरू में मैंने बोला था कि फेलियर का कहीं ना कहीं डर है, सेपरेशन का डर है, उस पर काम करने की कोशिश हो सकता है कर रहे हैं, उस पर बैलेंस एनर्जीज रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो भी यहाँ पर हिडन चीज़ों की, मिस्ट्री की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली
हो सकता है इनके अंदर जो डर है वो आपको आपके आगे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पर अंदर ही अंदर डरते ज़रूर हैं आपको खोने से। ओके, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि करेज है ना, करेज आपके पर्सन के अंदर आ रही है। अभी करेज क्यों आ रही है, मैंने कार्ड निकाला है कि एस ऑफ पेंटिकल, मतलब आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने की करेज। क्योंकि हो सकता है कोई साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि हो सकता है इनके साथ पहले भी कुछ गलत हुआ है, क्योंकि हो सकता है राइट नाउ में इन्हें कोई समझ नहीं रहा है, बट ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग क्यों करना चाह रहे हैं। आप दोनों कार्ड में देखो, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस एंड लॉजिकल, जो आपका एक माइंडसेट है ना, प्रैक्टिकल और इमोशनल, ये दोनों सिनेरियोज दिख रहे हैं कि वो आपके साथ में आना ज़रूर चाहते हैं, न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, प्यार से आपको मनाना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये आ रही है कि शायद हो सकता है कुछ टर्म्स कंडीशन हैं, कुछ चीज़ें शायद अभी आप नहीं समझ रहे हो और उन्हें लग रहा है कि आपको प्यार से समझाना पड़ेगा, आपको आपके साथ वो रिश्ता कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं पहले प्यार से डील भी करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर आपके साथ चीज़ें डील नहीं हो पाएंगी। ठीक है, शुरू में हो सकता है बहुत प्रैक्टिकली वो आपके सामने आगे बात करें, बट आगे जाकर वो इस रिश्ते को इमोशनल ही टच देना चाह रहे हैं, इमोशनली ही वो इस रिश्ते को चाहते हैं, मानते हैं। मैंने बोला है अटैचमेंट है आपसे, बट शुरू में हो सकता है थोड़ा प्रैक्टिकल साइड्स के साथ ये आए आपकी तरफ। ओके, सो आपका दूर जाना या आपसे दूर इनका हो जाना कहीं ना कहीं इस इंसान को थोड़ा सा बैलेंस स्थिति में ले आया है, क्योंकि इस इंसान को भागना बहुत जल्दी आता था। चीज़ों को कट ऑफ कर दो, लोगों को कट ऑफ कर दो, ब्लंटली बोल दो, सोचो ना समझो ना, किसी को भी अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के लिए तैयार हो जाओ, किसी से भी दूर होने के लिए तैयार हो जाओ। उस चीज़ ने इस इंसान को बैलेंस की एनर्जी में आना सिखाया है। ठीक है, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। हो सकता है ये आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप दूर जा तो रहे हो, भाग तो रहे हो, बट आपको थोड़ा सा बैलेंस एनर्जीज के साथ सोचना चाहिए। आपको इस रिश्ते में इतनी जल्दी जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डिसेप्शन। ओके, सो यहाँ पर ये इंसान झूठ दिखा रहे हैं आपको कि दे वॉन्ट देम सेल्फ फर्स्ट, कि वो अपने आप को पहले रखते हैं। जो मैंने यहाँ पर कहा आपको कि शायद उन्हें लग रहा है कि इतने सिनेरियोज में यार वो सिनेरियो संभालूं या ये रिश्ता संभालूं, वो सब झूठ दिखाते हैं। क्योंकि हैंग्ड मैन में मैंने कहा था कि वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, तो झूठी चीज़ें दिखा रहे हैं आपको लव योर सेल्फ करके वो। ठीक है, वो अपने आप को जो ये दिखा रहे हैं ना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप के साथ खुश हूँ, मैं कंटेंट हूँ, वो सब झूठा है, वो सब झूठा है। ठीक है, वो जो आपको ब्लॉक करने के बाद ये शो कर रहे हैं मेरी लाइफ में कोई और आ गया, सब झूठ है ये। कोडिपेंडेंसी, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। आप पे वो बहुत कोडिपेंडेंसी फील करते हैं, बहुत हद तक वो आपके साथ अटैचमेंट भी फील करते हैं, बट यहाँ पर ना मैंने बोला भी था, आई थिंक थोड़ा सा वो है उनके मन में कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर वो जल्दी से प्रॉमिस नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ फियर्स बैठे हुए हैं मन में। तो आपके साथ वो अटैचमेंट जो फील कर रहे हैं उसमें भी उनको डर लगता है कि मैं इतनी अटैचमेंट फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या सामने वाला मेरे साथ इतनी अटैचमेंट फील कर रहा है, तो उसका दिल ना टूटे, क्योंकि हो सकता है आगे जाकर कुछ बनना नहीं है इस चीज़ में, आगे कहाँ तक जाएगा रिश्ता, उस चीज़ का डर ज़रूर है उनके अंदर। एंड फ्री योर सेल्फ में यहाँ पर ये ज़रूर है कि हाँ कुछ बाउंड्रीज़ हैं भाई आप दोनों में। ये जो चीज़ पहले भी नज़र आ रही है कि कुछ बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप इतना अटैच ना हो जाओ उनके साथ कि आप बाद में परेशान हो। QNFOGWSMYCRBGMC पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपको क्रेजी करना चाह रहे हैं, और वो क्रेजीनेस वो क्यों कैसे करना चाह रहे हैं कि वो खुद पे ध्यान दें। वो आपको मैड करना चाहते हैं कि आप इतने मैड हो जाओ कि इनके पीछे पीछे भागो ताकि इन्हें सेटिस्फेक्शन मिले। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ऐसे किसी इंसान के साथ मत रहो
कि जो आपको डिज़र्व नहीं करता है, जिसको आप डिज़र्व नहीं करते हो, उसकी वजह से आप अपने आप को खो देते हो। तो हो सकता है, जब मैंने कहा था ना इनका कहीं ना कहीं डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, ये अभी वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जहाँ पर आप खुश नहीं हो, बट आपको लगता है सेफ है, ठीक है, जहाँ हैं वहीं रहें, लाइफ में आगे ना बढ़ें, अपने कंफर्ट जोन में ही रहें, तो वो आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को खो रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी बस काट रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे हो। तो ये उनके मन में ज़रूर है, ठीक है। डोंट सेटल फॉर लेस, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। इन्हें ये लगता है कि जब बहुत लोगों को प्यार दे देते हैं ना, बहुत जब केयर करने लग जाते हैं, जब बहुत अटैचमेंट, जब मैंने कहा कि सिर्फ अटैचमेंट दिख रही है, अभी प्यार नहीं दिख रहा, तभी मैंने कहा वो प्रैक्टिकल साइड से पहले आएंगे, बाद में वो प्यार को, इमोशंस को देखेंगे। अभी तो वो प्रैक्टिकल आना चाह रहे हैं, ईस ऑफ पेंटिकल के साथ अभी वो थोड़ा ग्राउंडेड एनर्जी के साथ आपकी तरफ आना जरूर चाह रहे हैं, बट बाद में वो एस ऑफ कप में बदलेगी एनर्जी, ये बात आई थी ना। तो क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार दे के देख रखा है, बहुत लोगों को अटैचमेंट में डाल के देख रखा है, बट उनको ये लगता है कि बाद में ना उन्हीं को लोग रिजेक्ट कर देते हैं। जो ज़्यादा पूछते हैं ना, जो ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, उन्हीं के साथ बाद में ये चीज़ें होती है। तो उनको ये है कि बहुत 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 ज़्यादा नहीं करना है, टू मच की एनर्जी देखो बार बार आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, वो उनको बैलेंस में रखना है रिश्ता, ताकि बाद में उन्हें हर्ट ना हो, ठीक है। हैंगमैन क्या इंटेंशंस है भाई, वेट, ओके, सो इंटेंशंस यही है कि उन्हें रहना है आपके साथ और वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना। बट कहीं ना कहीं द हैंग्ड मैन ये भी कहता है कि ये इंसान कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ें हैं जो वो सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे। वो रिश्ता रखना ज़रूर चाहते हैं पर सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगर ऐसा सेक्रीफाइस वाला कुछ है नहीं ना, तो वो डेफिनेटली अपने जो भी उन्होंने किया है उसके लिए वो कुछ माफ़ी मांगना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल कहता है सोसाइटी, फैमिली, ये सब बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से अभी वो बहुत कंफ्यूज है। और अभी तो मुझे फिलहाल आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो मैंने शुरू में ही कह दिया था पहले कार्ड के साथ कि बहुत सारा ड्रामा है आसपास। अभी मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कलेक्टिव, तो मैं इसलिए कोई झूठी होप नहीं दूंगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें चल रही हैं जो बैक ऑफ द माइंड उनको परेशान ज़रूर कर रही हैं, एंड उनके लिए बहुत कुछ है जो केओस मचा हुआ है, तो वो कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की चीज़ें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो गई है विदाउट देयर परमिशन। इनको फोर्सफुली एंगेजमेंट मैरिज के लिए रेडी किया जा रहा है, या हो गई है मैरिज, या फिर हुई भी थी मैरिज। वहाँ पर ये अपनी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खुश हैं तो नहीं, बट वहाँ पर अभी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ रिस्क आ गया है, कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर जुड़ा है वहाँ पर, ओके। या हो सकता है थर्ड पर्सन को आपके बारे में पता चला है, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर। यस यस, मैंने मन में यही पूछा है कि थर्ड पर्सन को पता लगा है, यस, आपके बारे में पता लगा है थर्ड पर्सन को, एंड कुछ ना कुछ मुश्किल ज़रूर आई है, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं। फैमिली को ये लग रहा है कि आपका ध्यान काम करियर पे ज़्यादा है, अपने नेम फेम पे ज़्यादा है, अपने आप को लोगों के सामने सही प्रूफ करने में ज़्यादा है आपका ध्यान, ठीक है। और आप आगे बढ़ रहे हो, आप शायद इस इंसान को अब इतना पूछ नहीं रहे हो, वो चाहते हैं आप वापस आ जाएं, बट कहीं ना कहीं उनकी कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी है कि कुछ ना कुछ, मैंने रिचुअल की बात भी करी थी कि कोई रिचुअल किया जा रहा है आपके ऊपर, तो थोड़ा सा बच के रहो भाई, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, करना क्या है, क्योंकि मुझसे कई लोग पूछते हैं मैम करना क्या है, वो भी बता दो। कोशिश किया करो सॉल्ट बात ले लिया करो हफ्ते में 2 बार, ठीक है। करेज, हिम्मत रखो, बस आपको ये कहा जा रहा है, हिम्मत रखो, जितनी हिम्मत रखोगे उतना ही शांति आएगी मन में, ठीक है। डरना नहीं है किसी से भी, अपने कॉन्फिडेंस को फेस पर दिखाओ, फियर को फेस पे मत दिखाओ कि अरे मैं डर गई, अरे ये वो नहीं, आज का टाइम है ही नहीं,
आज का टाइम है कॉन्फिडेंस दिखाने का, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। और राशियाँ जो मेजर दिखी थी वो आई थिंक मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।